नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2009 का हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा हिंदी एवं कभी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू मुल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दोआब की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार हैं: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णिम विज्ञान से। ग्रीम नियम का संबंध स्वर्णिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकूब ग्रीम हैं। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपीय स्पर्शों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रीम नियम बलाघात पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई, मद्रास में है। हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रसमंजरी। रसमंजरी जो है 1550 ईस्वी में नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिकाओं का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदोपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्याय में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी जो है 1881 ईस्वी, नागरी निरंद 1893 ईस्वी, संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकार साप्ताहिक, स्थान मिर्जापुर। ब्राह्मण 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र। प्रकार मासिक, स्थान कानपुर। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकार मासिक साप्ताहिक, स्थान काशी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकार मासिक, स्थान बनारस। बाल बोधनी 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रकार मासिक, स्थान बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर श्रीनाथ सिंह। दीदी पत्रिका जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी, संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह। प्रताप 1913 ईस्वी, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। ब्राह्मण 1883 ईस्वी, संपादक प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाशरबा के बहाने। बाशरबा के बहाने 2008 ईस्वी, काव्यकार कुंवर नारायण। पथिक 1920 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी। मगध श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पलटू साहिब। बाबरी पंथ की प्रवर्तक बाबरी साहिबा थी। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, संत साहिब इसी संप्रदाय से संबंधित थे।
जबकि पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे तथा यह सत्यानामी या सतनामी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हो लागे जगत गुरु जगनायक जग बाए। इस दोहे में कवि जो है शिकायत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर धर्म, धीरज प्राण खोकर, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बधेश हूँ। यह पंक्ति जो है धूमिल की है। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मुझे याद आई, केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबगी रचना किसकी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रजब। सबगी रजब की रचना है। इसमें उन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रजब ने अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में पेरिस में एम फास्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के अधिवेशन से हुआ। भारत में 1936 ईस्वी में सुजात जहीर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खुले और लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदी अकादमी। हिंदुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी या हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना 1927 ईस्वी में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई के नाटककार हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी, लड़ाई तथा अब गरीबी हटाओ। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हैं लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद, उड़ान। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, यह जो है अधूरा है। राम कुमार वर्मा के नाटक हैं कौमुदी महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और काला पानी के कहानीकार हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कवि और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, परिंदे। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दंतात्रेय का दुख, मोहनदास। स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह हैं मात्रा एवं भार, सूरज कहाँ निकलेगा, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष, तर्पण। अखिलेश के कहानी संग्रह हैं आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, श्रापग्रस्त, अंधेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कुंवर चंद प्रकाश सिंह। ताना बाना के हैं केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा प्रदेश, रघुवीर सहाय, लौट आओ धार, 1995 ईस्वी, लेखक दूधनाथ सिंह। एक शमशेर भी है, 2012 ईस्वी, लेखक दूधनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दा काव्यम किस आचार्य का कथन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित राज जगन्नाथ। रमणीयार्थः प्रतिपादकः शब्दम काव्यम, आचार्य जो हैं इसके जगन्नाथ हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावली कृति पुनः कवापि ममठ, शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
गा रे गा हरवाही दिल चाहे वही तान, खेतों में पका धान। ये पंक्ति है प्रभाकर माचवे की। यह सोच जूही सी चांदनी, नव नवीन पंख कुंवर खोसे नरेश मेहता। डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर दो काम लो विश्राम। यह पंक्ति है भारत भूषण अग्रवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। विसल देवरासो जो है प्रकाशन वर्ष 1155 ईस्वी, रचनाकार नरपति नालाह। आखिरी कलाम 1528 ईस्वी, रचनाकार जायसी। वैराग्य संदीपनी 1557 ईस्वी, रचनाकार तुलसीदास। बरवे नायिका भेद 1610 से 15 ईस्वी, रहीम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज, करमवीर, विशाल भारत, जनसत्ता। आज जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी, संपादक बाबू विष्णु राव पराडकर, प्रकार दैनिक, स्थान वाराणसी। करमवीर 1924 ईस्वी, संपादक माखन लाल चतुर्वेदी और माधव राव स्प्रे, प्रकार साप्ताहिक, जबलपुर। विशाल भारत 1928 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रकार मासिक, स्थान कलकत्ता। जनसत्ता 1930 ईस्वी, ओम थनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है, रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रशिम रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भारत दुर्दशा जो है प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रायश्चित 1913 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। अंधा युग 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आलोचकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर देवराज, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब। चंद्रकांता जो है प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी, उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री। तितली 1934 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी, अगेय। कसब 1982 ईस्वी, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है, साखी। भगनदूत जो है प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी और इसके काव्यकार अगेय। मंजीर 1941 ईस्वी, गिरजा कुमार माथुर। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी, मुक्ति बोध। साखी 1983 ईस्वी, विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरचनावाद, अस्तित्ववाद, फ्रायडवाद, उत्तर संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का रचनाकाल के अनुसार सही क्रम रेखांकित कीजिए। परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी, निबंधकार रामविलास शर्मा। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध। आत्मपरक 1983 ईस्वी, अगेय। चाबुक 1951 ईस्वी, निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युजुत्सावाद। नई कविता जो है इसका कालक्रम जो है 1954 ईस्वी, प्रवर्तक जगदीश चंद्र गुप्त। नकेनवाद 1956 ईस्वी, नलिन बिलोचन शर्मा, केशरी कुमार नरेश। अकविता 1965 ईस्वी, जगदीश चतुर्वेदी। युयुत्सावाद 1968 ईस्वी, सलभ श्रीराम सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर की जीवनी। परख जो है प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी, उपन्यासकार जैनेन्द्र, पात्र कटरो। गबन 1931 ईस्वी, प्रेमचंद, पात्र जालपा। त्यागपत्र 1937 ईस्वी, जैनेन्द्र, पात्र मृणालिनी। शेखर की जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, उपन्यासकार अगेय, पात्र जो हैं शशि शेखर। गोदान 1936 ईस्वी, उपन्यासकार प्रेमचंद और पात्र जो हैं धनिया गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। 10 द्वार से सोपान तक, मेरी आत्मकहानी, अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा। क्या भूलूं क्या याद करूं 1959 ईस्वी, नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर। 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथाकार हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी, श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी 1970, वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा 1946 ईस्वी, राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बात बोलेगी, सामग्री का नैवेद्य दान, यमुना के प्रति, अकाल में सारस। बात बोलेगी कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह। सामग्री का नैवेद्य दान अगेय, यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हंसावली, चंदायन, सत्यवती, मृगावती। हंसावली जो है प्रकाशन वर्ष 1370 ईस्वी, कवि असायत। चंदायन 1389 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। सत्यवती 1501 ईस्वी, ईश्वरदास। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। अप्सरा, मृगनयनी, करम भूमि, मित्रों, मरजानी। अप्सरा जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी, उपन्यासकार जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मृगनयनी 1905 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा। करम भूमि 1932 ईस्वी, प्रेमचंद। मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, कृष्णा सोबती। आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुग्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सम्मिलित कीजिए। रस गंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, वक्रोक्ति, जीवतम। रस गंगाधर जो है ग्रंथकार पंडित राज जगन्नाथ। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्य प्रकाश ममंट। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। अब मैं कभी नहीं रहा, काला झंडा हूँ। साधो आज मेरे संत की परीक्षा है। पंक्ति जो है, राष्ट्रगीत में डैश विधाता है। पंक्तिकार रघुवीर सहाय। क्या करूं टूटा तुम्हारा, गिरजा कुमार माथुर। अब मैं झंडा हूँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। साधो डैश परीक्षा है, विजयदेव नारायण शाही। कविता क्या है, कहते हैं जीवन का दर्शन है आलोचन, प्रभाकर माजवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठेले पर हिमालय, आखिरी चट्टान, सुबह के रंग, पैरों में पंख बांधकर। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी, यादें यूरोप की, यात्रा चक्र 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती। आखिरी चट्टान 1953 ईस्वी, मोहन राकेश। सुबह के रंग, अमृत राय। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी, उड़ते चलो 1954 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सम्मेलन कीजिए। प्रगतिवाद, हालावाद, अकविता, प्रयोगवाद। प्रगतिवाद जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी,
सुबंधित कवि जो हैं त्रिलोचन। हालावाद 1933 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन। अकविता 1965 ईस्वी जगदीश चतुर्वेदी। प्रयोगवाद 1943 ईस्वी अगेय। राष्ट्रीय काव्य धारा छायावाद के समानांतर सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु, ब्राह्मण, विशाल भारत, आज। भारतेंदु जो है 1887 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण 1887 ईस्वी संपादक प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत 1928 ईस्वी बनारसी दास चतुर्वेदी। आज 1920 ईस्वी बाबू विष्णुराव पराड़कर। प्रताप 1913 ईस्वी गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति के किसी महाप्रवाह, सभ्यता के उद्गम संगम, प्रलय, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्म तत्व के किसी चिर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों का अर्थात देव और आसुर संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलि युग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सृजन है। क्वेश्चन दिया है, महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। महाकाव्य की रचना किसी सहचरित्र के विराट उत्कर्ष को या प्रकट या प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के विकास काल में किनके मध्य संघर्ष हो रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देव और आसुर संस्कृतियों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वापर के अंत में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुखांत सृजन। महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, नाटक का असली समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। तर्क दिया है, क्योंकि नटकर्म का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। तर्क दिया है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही और आर गलत है। किसी प्राणी को दूसरे पर करुणा करने पर करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, अतः करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय जो है दूसरों का दुख होता है। नेक्स्ट है, स्थापना दी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। तर्क दिया है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो हैं यह दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तर्क दिया है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर जो है यह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं हैं। तर्क दिया है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर जो है यह दोनों ही गलत हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।